हरि जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन धीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर नटराज जय दयालिदाय गौर नटराज जय दयालिदाय जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय देवी सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निदाय गौर हरि बोल निदाय गौर हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पीपीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज ग्रेस भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री लटदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री गौर नटराज दयानिताय भगवान की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की भागवतम क्लास में और स्वागत करते हैं श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु का, जो प्रत्यक्ष रूप से आज दर्शन दिए काफ़ी दिनों बाद। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, आपको बहुत सबने मिस किया और बस केवल फ़ोन पे ही वॉइस एसोसिएशन मिल रहा था, एक बार मीटिंग भी हुआ था तो काफ़ी लोग सब चर्चा करते थे, मिस करते थे आपको। तो
धन्यवाद करते हैं गिरिराज प्रभु का, जिन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी इस श्लोक पे कुछ बोलने के लिए। और सभी बैठे हुए वैष्णवों से मैं कृपा याचना करता हूँ कि कुछ मैं प्रयास कर सकूँ इसके लिए, इस श्लोक पे परंपरागत कुछ बोल सकूँ। सो आज का जो श्लोक है वो पहले स्कंद का के 11वें अध्याय का 26 वर्ष है। चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो श्लोक पढ़ेंगे। श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशाम वाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रेयो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजाम्। श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशाम लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशम् बाहवो लोकपालानां भुजम् श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशाम बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्रियः लक्ष्मी का, निवासः निवास स्थान, यस्य जिनका, उरः वक्षस्थल, पानपात्रम जल का घड़ा, मुखम मुँह, दृशाम आँखों का, बाहवा भुजाएं, लोकपालानाम प्रशासक देवताओं की, सारंगाणाम भक्तों का, जो किसी वस्तु के विषय में बोलते या गाते हैं, पद अंबुजम चरण कमल। तात्पर्य और अर्थ बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। तात्पर्य,
मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग ढूंढती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में श्री भगवान हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते हैं। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सभी वृक्ष कल्पतरु हैं और इमारतें पारस मणि की बनी हुई हैं। वहाँ पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियाँ स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए श्री भगवान का सुंदर मुख देखें। श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनकी मंद मुस्कान है और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं। वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासनाधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासनाधिकारी होता है और वह सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासक गण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त के तो श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है, जिसका दिव्य आस्वादन भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती हैं। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत हैं। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्रुति को भी देख नहीं पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि मुझसे आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप संभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतएव उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर लेता रहूं। भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और श्री भगवान का ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे एक बार फिर से सबका स्वागत है और सभी वैष्णव के चरणों में कृपा याचना है कि मुझे एम्पावर करें और मैं कुछ परंपरागत इस श्लोक के विषय में बोल सकूं। तो ये चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में प्रवेश। तो बड़ा साधारण सा टाइटल लगता है कि भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, उसका भी चैप्टर है। और हस्तिनापुर से जब लीव किए वो भी चैप्टर है, क्योंकि वो भगवान हैं। हमारा आना जाना कहीं किसी को कुछ पता नहीं चलता है, हम कहीं जाते रहते हैं आते रहते हैं, लेकिन वो भगवान है, उसका एक चैप्टर है, वो पढ़ा जा रहा है, हर लोक में पढ़ा जा रहा है, स्वर्ग लोक में भी पढ़ा जा रहा है, वहाँ की भी भागवतम में ये पढ़ा जा रहा है। तो ये साधारण सा चैप्टर ऐसा लगता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से इंस्ट्रक्शन हमें देता है। बाकी सब लीलाओं से हमें आचार्य क्या है उसका जो रहस्य है वो समझाते हैं, लेकिन इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम भगवान का स्वागत करें, किस तरीके से भगवान को हम अपने हृदय में उतारें। तो ये चैप्टर इस तरीके से स्टार्ट होता है कि अराइवल होता है, भगवान अपना शंख बजाते हैं, कौंसल बजाते हैं, तो सबको इंटीमेशन होता है कि भगवान जो है द्वारिका में प्रवेश हो चुके हैं। देन वेलकम करते हैं, जो वहाँ के वासी होते, द्वारिका वासी होते हैं, वो वेलकम करते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं, और डेकोरेशन होता है, पूरा द्वारिका सजाया जाता है, बड़ा फेस्टिव मोड होता है। फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं पोजीशन और के हिसाब से, हर भक्त को उसकी पोजीशन और उसकी वरिष्ठता, जूनियरिटी, सीनियरिटी से मतलब उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। देन अभी ये जो श्लोक चल रहे हैं ये 24 से 26 तक भगवान के सौंदर्य के विषय में बताया जाता है। देन आगे फिर वो देवकी अपनी माता से किस तरीके से मिलते हैं, और फिर फाइनली जो चैप्टर है ये कंक्लूड होता है। तो अभी हम ये 26th वर्ष का पे चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, इसके इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं, इनसैटिएबल ब्यूटी। इनसैटिएबल का हिंदी है कि बिल्कुल तृप्त ना करने वाली, अत्यधिक, इस तरीके से भगवान की। तो ये श्लोक का जो लिंक है वो पिछले वाले श्लोक से है, क्योंकि पिछले वाला जो 25th में कि द्वारिकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। फिर भी वो कभी भी तृप्त नहीं होते। तो क्यों नहीं तृप्त होते हैं? क्योंकि भगवान ऐसे हैं। ये श्लोक में इस तरीके से उनका ब्यूटी जो है का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने।
तो इसमें 4 चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सूर्यो निवासो यस्योर, भगवान के वक्ष स्थल पे लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। तो लक्ष्मी देवी उनके वक्ष स्थल पे विराजमान है, मतलब वक्ष स्थल पे कब्जा कर रखा है वहाँ पे। अभी देखिए कि वक्ष स्थल जैसे भगवान के नयनों का, चरणों का, मस्तक का बड़ा चर्चा होता है, लेकिन वक्ष स्थल के लिए इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन या इस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान के वक्ष स्थल को स्वीकार किया। श्री श्री गौर नटराज दयान्विताय भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी ने क्या है कि भगवान के वक्ष स्थल को स्वीकारा और वहाँ पे विराजमान है। तो वक्ष स्थल पे बैठ के उनका क्या पर्पज क्या है? भगवान के मुख को निहारते रहना, भगवान के मुख को निहारते रहना। और उनका मुख कैसा है यहाँ बताया गया है कि पान पात्रम। तो पान पात्रम मीन्स कि पॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भगवान का जो मुख है वो पान पात्र है, ड्रिंक करने का पॉट की कंपेयर किया गया। और उसमें पानी क्या है? भगवान का सौंदर्य है। जो भक्त हैं उनकी आंखें उसका पान करती हैं। तो लक्ष्मी जी वक्ष स्थल पे बैठ के भगवान के मुख को निहारती, मुख के सौंदर्य को निहारती हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति क्या 99% सब लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं। तो कृपा चाहते हैं और वो क्या है कि लक्ष्मी देवी को नारायण से सेपरेट पूजा करते हैं, मतलब कि अपने लिए भोग करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रावण क्या था? रावण बड़ा ऐश्वर्यशाली था, ऐश्वर्य था उसका, बड़ा दबदबा था, बहुत सब डरते थे। देवता जिधर ऐसे ग्रहों को दबा के रखता था, बिल्कुल जिधर देख लेता था देवता बिल्कुल उसके यहाँ बताते हैं कि सब पानी भरते थे। कहने का मतलब उसके इशारों पे चलते थे। और ज्ञान भी था, ब्राह्मण था, ज्ञान भी था। और लेकिन अल्टीमेटली क्या था? उसने सीता को राम जी से अलग किया, लक्ष्मी को नारायण से अलग किया और भोगने का प्रयास किया। तो अंततोगत्वा क्या हुआ कि सभी पूरा उसका वंश ही समाप्त हो गया। विभीषण ने फिर राज्य संभाला। तो यही गति होती है कि अगर हम लक्ष्मी को भगवान से विमुख होके भोगना चाहेंगे। और देखिए लक्ष्मी का समझिए कि लक्ष्मी चंचला होती हैं, चंचला भी उनका एक नाम है। मतलब वो एक जगह नहीं रहती। लेकिन लक्ष्मी ने कहाँ पे? भगवान के वक्ष स्थल पे, क्योंकि लक्ष्मी जी ही एलिजिबल है। मतलब लक्ष्मी जी या शुद्ध भक्त, जो रसिक भक्त हैं वही एलिजिबल होते हैं कि भगवान के मुख कमल नयनों का, भगवान के मुख का सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए। तो लक्ष्मी जी क्या है? एक जगह पे बैठी हुई हैं भगवान के वक्ष स्थल पे। और प्रभुपाद यहाँ पे बताते भी हैं, आगे बताते हैं कि वैदिक साहित्य यह बताता है। और यहाँ पे 5.29 ब्रह्म संहिता का श्लोक भी दिया हुआ है कि हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते हैं। सो अगर हम तो वास्तव में प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम नारायण की सेवा करते हैं, चूँकि जब हम नारायण की सेवा करते हैं तो जो वक्ष स्थल पे लक्ष्मी जी विराजमान है तो वो भी भक्त को बहुत कृपा रूप में देखती हैं। और लक्ष्मी की जिस पे कृपा है सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय नारायण। सो नारायण इंस्ट्रक्ट करते हैं कि लक्ष्मी को कि, और भगवान कहते भी हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, ऐसा है भगवान का कहना भी है। तो भगवान जब ये कहते हैं तो लक्ष्मी जी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगी ही। और वो भक्तों के लिए जो भी आपूर्ति करती हैं, जो भी नहीं है वो आपूर्ति करती हैं, और जो भी है उसका भगवान सुरक्षा करते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद कि भगवान का दर्शन, ये बताया कि निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि निर्विशेषवादियों को
निर्विशेषवादियों को भगवान ही नहीं दिखाई देते हैं, तो जब भगवान नहीं दिखाई देंगे तो उनको लक्ष्मी भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो शुष्क चिंतक होते हैं, ज्ञान के आधार पे चीज़ों को आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं उन्हें, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने भक्तों को क्या बोला है? कलाकार। और भगवान का दर्शन को एक कला बताया, आर्ट, एक आर्ट बताया है। तो यस, भगवान का दर्शन भी आर्ट है। देखिए, हमें ऐसा हमारे गुरुजन, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, ये सब बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और कैसे दर्शन करना चाहिए। तो जब हम इंटर करते हैं, सबसे पहले नॉक करते हैं कि यस आई एम कमिंग, कि मैं आया हूँ। नॉक करते, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम इंटीमेट करते हैं, बेल बजाते हैं, रिंग करते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम नॉक करते हैं, मंदिर के पट को नॉक करते हैं। देन सर्वप्रथम क्या करते हैं? वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। तो वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, वास्तव में वहाँ से ही कृपा याचना शुरू हो जाती है कि वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं कि वो कृपा के सागर हैं इस तरीके से, और सभी वांछाओं को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष के समान है, कि वो हमें भगवान का दर्शन करने के लिए सक्षम करें। क्योंकि अभी देखिए आगे कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने जो एक भजन लिखा है उसमें बताया कि ब्रह्मा जी जो हमेशा साधना में रहते हैं, समाधिसु, हमेशा साधना में रहते हैं, वो भी भगवान के चरण के अग्रभाग, चरण के नाखून के अग्रभाग का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें बड़ा ही मतलब आसान लगता है कि दर्शन करना क्या भगवान का है। दर्शन करना आते हैं, देखिए पहले आप देखिए बहुत लोग जो नए नए आते हैं, मंदिर में आते हैं, वो इस तरीके से ऐसे सब पे जितने हैं, जो भी उनको विग्रह दिखे, जो भी उनको वहाँ पे दिखा, ऐसे कर लिया प्रणाम। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बताते हैं आचार्यों ने सब प्रणाम मंत्र बनाए हैं। जैसे अभी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप बोले प्रणाम, तो कौन उसको स्वीकार करेगा? कौन करेगा? सारे आशीर्वाद देने लगेंगे क्या? कौन करेगा? तो इसलिए क्या है कि प्रणाम मंत्र है। हम जब कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो हम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। नमो महावदन्याय नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने, नित्यानंद को, तो नित्यानंद हम पे कृपा करते हैं। तो यस, फिर हम क्या है कि जब एंट्रेंस पे वैष्णव प्रणाम करते हैं, कृपा याचना शुरू हो जाती है। देन हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। अगेन हम याचना परंपरा में जुड़ जाते हैं, परंपरा में आ जाते हैं, परंपरा की से कृपा याचना करते हैं। देन हम भगवान के विग्रह की तरफ जाते हैं। अब भगवान के विग्रह में भी पहले चरण कमलों का दर्शन होता है, नाभि का, देन उनके मुख का दर्शन करते हैं। तो क्योंकि भगवान का दर्शन आर्ट इसलिए है क्योंकि भगवान के दर्शन के बेनिफिट हम नहीं जानते हैं, तभी उसकी गंभीरता नहीं। जब तक हम उसके बेनिफिट नहीं समझेंगे तब तक हम उसको गंभीरता से नहीं समझ पाएंगे। बेनिफिट क्या है? भगवान के एक दृष्टिपात से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे लिखा भी है, कठोर दुख दूर हो जाते हैं, सारे ताप से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि भगवान हम देखते हैं, देखिए भगवान के दर्शन में हम देखते हैं और भगवान दृष्टिपात करते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। और दोनों ही ये इम्पॉर्टेंट है कि भगवान हमें भी देखना पसंद करते हैं, भगवान को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि भक्त उनके दर्शन करने आया। जैसे एक वृंदावन के संत की कहानी है कि वो ब्लाइंड थे, वो अंधे थे, बट वो एवरी डे बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। एवरी डे मॉर्निंग दर्शन करने जाते थे। तो एक बच्चा जो था उसने एक जोक कट किया कि बाबा आप एवरीडे दर्शन करने आते हैं, मतलब ये कमेंट मारा, सार्केजम किया कि ये तो ब्लाइंड है, क्या सुबह सुबह दर्शन करने आते हैं। तो उसने बोला कि मैं तो अंधा हूँ, मैं दर्शन निश्चित रूप से नहीं कर पाता हूँ, लेकिन भगवान मुझे भी तो देखते हैं। तो भगवान का दृष्टिपात ही हमें क्या है, मटेरियल मिजरीज से बाहर कर देता है। तो अब अगर हम सोचें कि मतलब ये भी सोच सकते हैं कि तो भगवान तो ठीक है, अगर हम एलिजिबल नहीं है दर्शन के, हम नहीं दर्शन कर पाते हैं,
तो भगवान तो हमको देखते ही हैं, अगर हम सामने खड़े हुए हैं तो हमारी मिजरीज क्यों, ठीक है ना, क्यों दूर, सबकी मिजरीज दूर हो जानी चाहिए। तो उसमें क्या है कि भगवान ये भी कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान के दर्शन के लिए क्यों आते हैं? भगवान का दर्शन वास्तव में डिवोशनल सर्विस है। भगवान का दर्शन डिवोशनल सर्विस है। लाइक की आरती करना, भगवान को ऑफरिंग करना, वो भी भगवान का दर्शन है। भगवान का दर्शन या मंदिर विजिट करना कि कोई लेन देन नहीं है कि हमने ये चढ़ाया और भगवान हमें ये दो, हमें भगवान हमारी ये पास करा दो, ये हमें करवा दो, ये नौकरी में ये करवा दो। तो ये मटेरियल एंगेजमेंट हो गया। और जबकि डिवोशनल सर्विस का मतलब है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो वहाँ पे कोई इस तरीके का भावना जो है उसका कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो डिवोशनल सर्विस है। उसी तरीके से भगवान को जैसे आरती ऑफर करना, आरती गाना, भगवान के लिए कीर्तन करना, नाम जप करना, उसी तरीके से भगवान का दर्शन भी डिवोशनल सर्विस है। तो प्रभुपाद इसको आर्ट बता रहे हैं, भगवान इसको आर्ट बता रहे हैं और कहते हैं कि जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, मतलब जो सुंदर सृष्टि का आस्वादन करते हैं, जो सब देखते हैं प्रकृति को और प्रेज करते हैं, तो उनके लिए जो है श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है। तो इसमें कुछ प्रभुपाद ने कंपैरिजन भी किए हैं, कुछ तुलनाएं दी हैं कि जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं वह तो उनकी मंद मुस्कान है। भगवान की मुस्कान को, ये जो प्रकृति, जैसे प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ थे तो भक्त क्या है बड़ा प्रेज कर रहे थे, शायद नियाग्रा फॉल पे थे तो वो कुछ नेचर को बड़ा कि देखो क्या है, तो प्रभुपाद ने बोले सोचो इसको बनाने वाला कैसा होगा। और भगवान है ही है, भगवान तो रिजर्वायर हैं, रसराज हैं, सभी रसों के राजा हैं। फिर कहते हैं कि जिसे वे पक्षी का कलरव कहते हैं वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। तो पक्षी का कलरव जो है भगवान की मधुर वाणी है। तो वास्तव में भगवान ही क्रिएटर हैं, भगवान ने ही ये कलरव दिया, भगवान ने ही ये सब प्रकृति बनाई है। तो क्या भगवान से वो अभिन्न हो सकती? क्या भगवान वो प्रॉपर्टी जो क्रिएटर है क्या वो उस प्रॉपर्टी को, सिंपल लॉजिक है, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? जैसे हम कहते हैं कि भगवान भोग लगाते हैं तो आँखों से खा लेते हैं, दृष्टिपात। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन प्रकृति देखिए, प्रकृति में भंवरा एक ऐसा जीव है कि वो फूल के ऊपर मड़राता है, फूल फिजिकली कुछ उसमें से निकालता नहीं है, वो उसके ऊपर मड़राता है। और ऐसा भी नहीं है कि फ्लावर का वेट कम हो जाए, लेकिन उसमें से मकरंद जो है, मधु जो उसमें से रस है वो निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है? ठीक है, ये भगवान ने प्रॉपर्टी दी है। तो क्या भगवान अपनी दृष्टि से भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पक्षियों का जिसे कलरव कहते हैं वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। तो पक्षी का कलरव जैसा हम जानते हैं कि गांव में सुनते हैं, बड़ा मधुर होता है। यहाँ तो हम नहीं सुन पाते हैं शहरों में। मॉर्निंग जब आँख खुलती है तो गाड़ियों की ही आवाज़ें आती हैं। लेकिन जैसे मुझे याद है, मैं टेर कदम में, मुझे ये चीज़, मतलब टेर कदम का नाम इसीलिए आया, ये चीज़ मुझे बहुत, वहाँ पे पंछी बहुत सारे पक्षी हैं। आप टेर कदम में एक कुंड सा बना है, उसके उधर अगर जाइए तो बहुत सारे पक्षी हैं। वहाँ पे शांति, अगर आँख बंद कर लीजिए तो बड़ा आनंद आएगा। मतलब वो कोयल भी हैं, मोर भी हैं, तो वो कॉम्बिनेशन जो है, और गौरैया भी हैं। गौरैया देखिए यहाँ पे नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती हैं। टावर वगैरह ऐसा बोलते हैं कि ये 5G आ गया है अब, तो और भी उनका जो स्पीसीज है वो बड़ा डेंजर में है।
लेकिन कोरोना के टाइम में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाड़ियां नहीं चलती थी, पोल्यूशन फ्री हो रहा था धीरे धीरे। कोरोना के टाइम में थोड़ा कलरव शहर में भी अपने रूम में गौरैया वगैरह भी आ जाती थी, रूम के अंदर आ जाती थी बालकनी से, कबूतर वगैरह। अभी अभी तो बस केवल कबूतर हैं, और कबूतर वो क्या है, हर जगह बीट करते हैं, बहुत कबूतर सोसाइटीज में हर जगह। तो अब कलरव तो नहीं खैर हम सुन पाते हैं। तो बता रहे हैं कि तो उनकी मंद मुस्कान है, और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। फिर कहते हैं प्रभुपाद कि ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासनाधिकारी देवता होते हैं, और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं। प्रतियोगी कौन? असुर। जैसे हम कोई भी अगर स्पिरिचुअल नाटक या स्पिरिचुअल मूवी देखेंगे तो उसमें ये सीन जरूर होगा कि इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर में जाते हैं, त्राहिमाम चिल्लाते हो उनको, मतलब कहीं कोई भी तपस्या कर लेता है असुर तो उनका सिंहासन जो है हिलने लगता है। तो इस तरीके से ये जो देवताओं के बारे में बताया कि प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु वे श्री भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे राजा प्रताप रुद्र थे, वो बड़े शक्तिशाली थे, कभी उनका पराजय नहीं हुआ, भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे हनुमान जी जो थे, देखिए हनुमान जी लंका को एक लांग गए थे, लंका जाने के लिए वहाँ से छलांग लगा के ही पहुँच गए थे, लेकिन स्वयं भगवान को क्या करना पड़ा था? पुल बनाना पड़ा था। नहीं तो ये भक्त पे कृपा है, भगवान ने एम्पावर किया था उनको, लेकिन वो स्वयं क्या है, पुल बना के गए थे। युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था भगवान ने, जब वो वन में थे अक्षय पात्र दिया था, लेकिन स्वयं रामचंद्र जी के पास भी, रामचंद्र जी भी चाहते तो वो कंदमूल फल और ये सब उनको पाने की जरूरत नहीं थी। अक्षय पात्र एक जस्ट सोचते वो आ जाता नहीं, लेकिन भक्त के पास था, युधिष्ठिर के पास था। तो इस तरीके से जो भगवान के भक्त हैं, श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से उनकी सदैव रक्षा करते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासनाधिकारी होता है, क्योंकि वो भगवान उन्मुख होता है। भगवान उन्मुख होता है तो वो जिसको सर्व करेगा उसको भी भगवान उन्मुख होने के लिए प्रेरित करेगा। यत यत आचरत श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना, इस तरीके से भगवद गीता में कहते हैं। और सामान्य जनहितों की रक्षा के लिए भली भांति कर सकता है। अन्य तथा कथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। तो क्योंकि वो खुद भी भगवान विमुख होते हैं और जो जनता को भी वैसा ही बना देते हैं। तो जो भगवान विमुख होगा वो कभी सुख का आस्वादन नहीं कर सकता, वो द्वंद्व में रहेगा, सुख दुख, संतुष्टि असंतुष्टि, लाभ हानि, द्वंद्व में रहेगा। लेकिन जो भगवान उन्मुख होते हैं, भगवान जैसे आनंद, एक आनंद शब्द है, आनंद और सुख में क्या फ़र्क है? सुख क्या है? भौतिक द्वंद्व का पार्ट है, सुख दुख। लेकिन आनंद क्या है? वो भगवान को बिलोंगिंग है। आनंद वहाँ पे कोई आनंद ही आनंद है, मतलब विन विन कंडीशन है। यहाँ पे क्या है कि द्वंद्व होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, तो वो खुद भी उन्मुख नहीं होते हैं और जनता को भी प्रेरित नहीं करते हैं। तो वो जनता क्या होती है? वो भी कष्ट में रहती है। जैसे अभी फेसबुक पे ये तरुण गौरांग प्रभु, जानते हैं हम लोग तरुण गौरांग प्रभु? हम लोगों को भक्ति शास्त्री में उन्होंने पहला 1 to 6 पढ़ाया था। उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर किया था, एक न्यूज़पेपर का कटिंग था कि एक व्यक्ति था, उसने लिखा था कि 58 लाख का मेरा पैकेज है और मैं सुखी नहीं हूँ। एक मिनट, 24 साल का इंजीनियर, 58 लाख सैलरी, पूछ रहा कैसे पाऊँ सुखी। ये हेडिंग थी, बेंगलोर का व्यक्ति था।
तो वो इस तरीके से बताता है। तो उसमें उसने लिखा है कि मैं अकेला, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। और मैं उसी कंपनी में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ, चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो उसी में आगे भी फिर लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में आय और खुशी को लेकर एक शोध हुई। यह शोध करने वाले वॉर्टन स्कूल के वरिष्ठ फेलो क्लिंग्सवार्थ कहते हैं, समृद्धि के साथ खुशी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देता। एक दूसरे शोध में कहा गया कि परिवार और दोस्तों का साथ ही इंसान को खुश रहता है, के साथ इंसान को सुख रखता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वह इसलिए वह किसी भी सुख सुविधा को अकेले सुख नहीं रह सकता। देखो ये सब यही है, तथाकथित ये बातें हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं। अरे भगवान उन्मुख बने, इस्कॉन में आए, शास्त्रों का अध्ययन करें, भक्तों का संग करें, सिंपल आनंद में रहेंगे। तो इस तरीके से प्रशासक गण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। ईशोपनिषद में भी कहते हैं भगवान ही एम्पावर करते हैं, देवताओं को एम्पावर करते हैं कि वो अपने अपने अलॉटेड जो काम हैं उनको कर सकें। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव उन्हें सारम कहलाते हैं, अतएव उन्हें सारम कहलाते हैं। तो कृष्ण को यहाँ पे सार बताया है, बाकी सब क्या है? असार, निकृष्ट है, निम्न है। कृष्ण क्या है? सार। और जो उनके ग्लोरीज का गायन करते हैं वो क्या है? सारंग। यहाँ पे सारंगी शब्द जो है यहीं से आया है। सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वादन भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती हैं। तो भक्त लोग क्या हैं? जैसे अभी भक्त लोग क्या है, जहाँ उनको पता चले कीर्तन हो रहा है भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अभी एक जैसे यहाँ पे मधुमक्खी का इसीलिए बोला है, मधुमक्खी अभी एक मक्खी है। मक्खी क्या है कि पूरा रूम बहुत अच्छे से साफ है, लेकिन कहीं भी कुछ गंदगी है तो पूरे उस साफ जगह पे नहीं बैठ के उस गंदगी पे बैठेगी। तो ये जो भक्ति ही होती है भक्तों के अंदर, वही क्या है, हम हैंकर करते, कहाँ कीर्तन हो रहा, कहाँ कैसे। अभी प्रभु जी की कथा हो रही है, अतुल कृष्ण प्रभु की 5 दिवसीय कथा हो रही है। तो हमने मैसेज जब शेयर किया तो हमारे सोसाइटी में, हमारी भक्ति वृक्ष में आते हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे वो प्रभु जी आ गए क्या, बहुत दिन से दिखते नहीं थे, कब से कथा होगी, कब टाइम होगा, इस तरीके से। तो ये क्या है कि जिसके अंदर भक्ति होती है तो वो इन सब चीज़ों के लिए हैंगर, वो ढूंढता है कि कहाँ पे क्या भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भगवान की कहाँ पे कथा हो रही है, और वो मधुमक्खी की तरह क्या है, उस मधु का आस्वादन करता है। और यहाँ पे गौड़ी वैष्णव ने बताया कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए एक भजन लिखा है। तो बड़ा फेमस भजन है। कौन सा भजन है? कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, है ना, मनमानस मधु अपरमय, है ना, कुछ उसी तरीके से। तो आगे उसी का उसी का अर्थ लिखा हुआ है। तो इसमें भी देखो ये लिखा हुआ है, इसी के अर्थ में आता है, इसी भजन में आता है कि ब्रह्मा जी के बारे में बताया है। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा क्या है, टॉप मोस्ट, मतलब जीवों में टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मांड का जो सबसे टॉप मोस्ट, वहाँ पे मतलब काफ़ी भक्ति है और इस तरीके से। तो उनके बारे में कहते हैं कि देवता वर्षों तक निरंतर गहन अंदर ध्यान में लीन रहकर भी
आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी देख नहीं पाते। तो हम जैसों का क्या होगा। इसलिए जैसा बताया गया है कि ये भगवान का दर्शन जो है वो आर्ट है, और हमें भी क्या कि जिस तरीके से द्वारिकावासी जो है लालायित है, किस तरीके से रिसेप्शन किया भगवान का, किस तरीके से रिसेप्शन किया, किस तरीके से वेलकम किया। तो जैसे भगवान के नाम अभिनत्तो नाम नामिनो, भगवान के नाम, और उसमें तो हम मतलब इस तरीके से कि हाँ सुबह हो जल्दी से अपनी हम माला करें, फिर से माला करें। तो इस तरीके की ये हमें द्वारिकावासी प्रेरणा देते हैं कि भगवान का रिसेप्शन, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का रिसेप्शन हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष इंस्ट्रक्शन है इस अध्याय में। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। और बड़ा अच्छा श्लोक था, लेकिन मैं कुछ बहुत अच्छे से कुछ बता नहीं पाया। तो प्रभु जी कुछ